नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या कुछ मुद्दों पर मतभेद है? और ये मुद्दों पर मतभेद कोई वैचारिक मतभेद नहीं, किसी विचारधारा के मुद्दे पर नहीं, किसी सरकार के किसी नीतिगत फैसले के मुद्दे पर नहीं है। ये व्यक्तियों को लेकर मतभेद है जो दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं है, मुझे किसी ने बताया नहीं है कि ये मतभेद है या लड़ाई है या झगड़ा है या कुछ नहीं है। ये केवल बाहर जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन जो दिखाई दे रहा आँख के सामने, मैं सिर्फ उतने की बात करता हूँ। दो परिवर्तन हुए हैं पिछले 15-20 दिनों में। एक, उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया है और उनको 3 राज्यों का प्रभार दिया गया है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा राज्य का 3 राज्यों के प्रभार में पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है नई ज़मीन बनाने की, अपना वर्चस्व स्थापित करने की। पिछले चुनाव में उसने कोशिश बहुत की थी और उसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली। ये सफलता का मतलब सिर्फ राजनीति में ये नहीं होता कि सरकार बनी कि नहीं है। सफलता का मतलब ये भी होता है कि आप जहाँ थे वहाँ से कितना आगे बढ़े हैं। तो 3 सीट से 75, चुनाव में 75 मिली थी, अब 70-71 रह गए हैं। 75 सीट तक पहुँचना ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए किसी भी परिस्थिति में खराब स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर थोड़ा और जोर लगाएं, पार्टी का संगठन थोड़ा और बढ़ाएं, तो वहाँ हमें इससे बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसी तरह से तेलंगाना, दक्षिण में ऐसा लगता है कि नया जो है द्वार दक्षिण का खुलने वाला है तेलंगाना में। चुनाव जो है 2023 में होने हैं और कितनी सीटें मिलेंगी, जीतेंगे, हारेंगे, कितने उम्मीदवार जो है वो विधानसभा में पहुंचेंगे, ये सब बात की बातें हैं। सुनील बंसल पिछले लगभग 8 साल से ज़्यादा समय से उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन थे और आपको मालूम है कि जो व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी में और संघ के बीच में, कि संगठन मंत्री जो होता है प्रदेश का और राष्ट्रीय, वो दोनों संघ उधार देता है, लोन देता है अपने लोगों को बीजेपी के लिए। वो उसका एक बड़ा मकसद होता है कि संघ और भाजपा में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, जो विचारधारा है उसको लेकर कोई मतभेद ना हो, कोई इस तरह का डेविएशन ना हो, उस पर नज़र रखने का भी काम होता है और संगठन को बढ़ाने का तो काम संगठन मंत्री का है ही। तो संगठन मंत्री संघ का व्यक्ति होता है, काम बीजेपी के लिए करता है। और जब संघ को लगता है कि अब जो है इनकी ज़रूरत वहाँ नहीं है, तो वो अपने लोगों को वापस भी बुला लेता है। ऐसे इसके भी बहुत से उदाहरण हैं। सबसे ताज़ा उदाहरण राम माधव हैं। हालांकि वो संगठन महामंत्री नहीं थे, महामंत्री थे, संघ से आए थे, वापस बुला लिया गया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उन्हें नहीं चाहता था। जो उनकी कारगुजारियाँ थी, जो उनकी गतिविधियाँ थी, उसके कारण पार्टी को दिक्कत हो रही थी। सुनील बंसल का मामला दूसरा है। सुनील बंसल की अगर तुलना करें तो वो आप संजय जोशी से कर सकते हैं। जिन परिस्थितियों में जाना पड़ा संजय जोशी को, सुनील बंसल क्यों नहीं गए ये किसी को पता नहीं। लेकिन सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश से हटाना चाहता था संघ, ऐसी खबर है, और संघ चाहता था कि वो पश्चिम बंगाल जाए संगठन महामंत्री बनकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती थी। तो अब उनकी स्थिति तकनीकी क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने उनको 3 राज्यों का प्रभार दे दिया और केंद्र में जो है राष्ट्रीय स्तर पर महामंत्री बना दिया। तो अब वो उनका संघ से संबंध रह गया कि नहीं रहा? उनको जो लोन पर लिया था बीजेपी ने, तो लोन पर संघ केवल ज़्यादातर मामलों में, अपवादों को छोड़कर ज़्यादातर मामलों में संघ जो है अपने लोगों को लोन पर देता है संगठन महामंत्री के लिए। या फिर अगर बीजेपी की मांग हो तो अपने लोगों को बीजेपी में भी भेजने के लिए तैयार हो जाता है। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर लगता है कि संघ और बीजेपी दोनों एक पेज पर नहीं है। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने
उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाने का फैसला किया, ये संघ की मर्जी के खिलाफ हुआ। संघ किसी भी हालत में ये नहीं चाहता था और संघ के नहीं चाहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया। तो इसी से सवाल उठा कि क्या ये संघ को एक संदेश देने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के मामलों में दखलंदाजी ना करें, अपने संगठन के फैसले हम खुद करेंगे। एक तो ये मुद्दा हो सकता है। दूसरा, जिस तरह से इन 8 सालों में सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश में काम किया, वो सीधा रास्ता जो काम करने की उनकी शैली थी, वो सरकार और संगठन में टकराव की, लगातार टकराव की, एक पैरेलल पावर सेंटर बनाकर चलने की, और उसमें वो कामयाब भी रहे। आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के लोगों से नहीं, विधायकों से बात करें, तो वो किसी राष्ट्रीय नेता की, किसी प्रदेश के नेता की बात नहीं करेंगे, वो सुनील बंसल की बात करेंगे। सब सुनील बंसल के आभारी हैं, उनके ऋणी हैं। अब ऐसा लगता है जो माहौल बनाया है सुनील बंसल ने, कि उनसे पहले उत्तर प्रदेश में कभी कुछ हुआ ही नहीं। वो आए और पूरा संगठन बदल दिया उन्होंने। ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि जब सुनील बंसल, पता नहीं उनकी उम्र क्या रही होगी, बहुत युवा है इसलिए उम्र का सवाल उठा रहा हूँ, 1991 में जब उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, 425 विधानसभा की सीटें थीं, तो कोई सुनील बंसल नहीं थे। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी के 90% नेताओं को याद भी नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में उस समय संगठन महामंत्री कौन था। तब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था उत्तर प्रदेश में 1991 में। मैं 31 साल पहले, 31 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सुनील बंसल ने ही जो है उत्तर प्रदेश में जो कुछ हासिल हुआ उन्होंने दिला दिया। उसके बाद 91, 93, 96 3 विधानसभा चुनाव में लगातार पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती रही, 175-76 सीटें लेकर। पराभव उसके बाद 96 के बाद शुरू हुआ, और जिनको जिम्मा मिला उसके बाद जिन लोगों को, उन लोगों का बड़ा योगदान है। उनमें से एक व्यक्ति अभी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी हैं, काफ़ी समय से है। तो सवाल ये है कि उस समय जो पार्टी का विस्तार हुआ उसमें बड़ी भूमिका अयोध्या आंदोलन की थी। लेकिन कोई भी आंदोलन का राजनीतिक और ख़ासतौर से चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए संगठन की ज़रूरत होती है। तो ये 3 चुनाव बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैसा था। भारतीय जनता पार्टी का आधार मौजूद था। बहुत से लोग हैं भाजपा के जो खैरख्वाह हैं, जो भाजपा के शुभचिंतक हैं, वो 96 के बाद कहते थे कि अब इस समय जो परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में, उसमें भाजपा के वोटर कम हैं, सपोर्टर ज़्यादा हैं। ऐसे लोग हैं जो घर बैठ गए, भाजपा को सपोर्ट करते हैं, भाजपा को वोट देने का मन नहीं है, जिस रास्ते पर जिस दिशा में चल चुकी थी भाजपा, तो वो घर बैठ गए, किसी और पार्टी को वोट नहीं दिया, लेकिन भाजपा को भी वोट नहीं दिया। तो सुनील बंसल ने कोई अजूबा नहीं किया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बांट दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को वो सिखाया जो नहीं सिखाया जाना चाहिए था, खासतौर से संघ से आए व्यक्ति को। और मैं कहूँगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी पुनर्विचार करना चाहिए, ये मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि कैसे स्वयंसेवक बनते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि सब लोग ऐसे हैं। सुनील बंसल इस बात का उदाहरण है कि स्वयंसेवक को कैसा नहीं होना चाहिए। मेरी सुनील बंसल से कोई जान पहचान नहीं है, न कोई राग है न द्वेष है। सुनील बंसल ने मेरा कुछ नुकसान नहीं कर दिया है और किसी और ने मेरा कोई फ़ायदा नहीं कर दिया है। तो सुनील बंसल के बारे में जो कह रहा हूँ किसी राग द्वेष के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का, मतलब मैं बहुत सी चीज़ें तो बोल भी नहीं सकता। जो जानकारी है उसके बारे में बहुत सी बातें हैं जिनको सार्वजनिक रूप से कहना भी कठिन है। कठिन इसलिए नहीं है कि मुझे डर लग रहा है, कठिन इसलिए है कि वो आरोप के श्रेणी में आता है और उसके लिए मेरे पास प्रमाण नहीं है कि कोई खड़ा होकर कह दे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, तो मैं प्रमाण दे सकूं कि नहीं ये है। लेकिन मैं जानता हूं कि वो सही है।
जिसका प्रमाण नहीं हो ज़रूरी नहीं है कि वो झूठ ही हो। इसलिए दूसरी बात, ये जो मैंने शुरू में बात कही कि क्या भाजपा और संघ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मैं नीतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार और संघ के बीच में समन्वय में किसी कमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ व्यक्तियों के चयन की बात कर रहा हूँ। तो नितिन गडकरी का पार्लियामेंट्री बोर्ड से जाना, ये किस बात का संकेत है? देखिए, क्या हुआ, क्यों फैसला हुआ, ये तो हम आप जानते नहीं, शायद बहुत साल तक नहीं पता चलेगा, कभी शायद किसी को पता चल जाए। लेकिन जो बाहर है, जो दिखाई दे रहा है, उसी की बात कर रहा हूँ। नितिन गडकरी संघ के व्यक्ति हैं, ये पूरा देश जानता है। संघ ने, और ये धारणा क्यों बनी, इसलिए नहीं कि नितिन गडकरी नागपुर के रहने वाले, इसलिए बनी कि नितिन गडकरी जब पहली बार अध्यक्ष बने तब मोहन भागवत सरसंघ चालक दिल्ली आए। दिल्ली के जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनमें आपस में झगड़े हो रहे थे, कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था और पार्टी लगातार नीचे जा रही थी। 2004 का चुनाव हारी, 2009 का चुनाव हार चुकी थी। तो ऐसे में संघ ने तय किया कि अब इंटरवीन करना है। संघ बीजेपी के रोज़मर्रा के कामकाज में दखल नहीं देता, जितनी मेरी जानकारी है। इतने सालों से कवर करते हुए एक पत्रकार के रूप में मैंने जो देखा है कि संघ रोज़मर्रा के काम में भाजपा के दखल नहीं देता, लेकिन नीतिगत फैसले या पानी सर से ऊपर जाने लगे तब इंटरवीन, तब हस्तक्षेप ज़रूर करता है। उस समय संघ ने हस्तक्षेप किया और तय किया कि नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नेता थे, महाराष्ट्र से बाहर उनको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन संघ ने तय किया, पार्टी को मानना पड़ा और नितिन गडकरी अध्यक्ष बन गए। नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल मिले, ये संघ चाहता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके कारण बहुत सारे थे, उनके खिलाफ जो आरोप लगे, जिस तरह की जांच होने लगी, विवाद जो हुआ, वो सब कारण हैं। इसके बावजूद संघ के व्यक्ति हैं, ये ठप्पा उन पर लगा हुआ था और वो इस बात को छिपाते भी नहीं थे। तो नितिन गडकरी का, और दूसरी बात आप देखिए, नितिन गडकरी इस सरकार के बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर है, इस बात में कहीं कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जितने दल हैं, जितने सांसद हैं, उन सब में से किसी से पूछ लीजिए, नितिन गडकरी के काम की प्रशंसा करते हुए मिलेंगे। और उनका काम ऐसा है, सड़क का काम है, वो सड़क पर दिखाई देता है। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बताने की ज़रूरत पड़े। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको पता है, अगर आप लंबी यात्रा पर जाते हैं तब आपको पता है। और वो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। एक परंपरा थी कि पूर्व अध्यक्ष जो है वो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में होंगे। तो नितिन गडकरी को हटाए जाने का कोई नोन रीज़न जो है वो दिखाई नहीं देता, सिवाय इसके कि जो पार्टी में इस समय इक्वेशन है उसमें वो फिट नहीं बैठते। लेकिन वो फिट नहीं बैठते, ये बात तो 2014 से ही है। उसमें अनफिट वो आज नहीं हुए हैं, पहले से है, और उनकी ताकत पहले के मुकाबले कम हुई है। तो जब ताकत ज़्यादा थी तब उनको हटाने का जो फ़ायदा हो सकता था वो नहीं किया गया, तब नहीं हटाया गया, अब हटाया गया। तो क्या नितिन गडकरी का जाना संघ को एक संदेश है? दूसरा संदेश, और ये 15 दिनों के बीच में हुआ, 15-20 दिनों के बीच में घटा है, इसलिए सवाल उठा रहा हूँ। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी पुख्ता जानकारी के आधार पर नहीं, जो खबरें मिल रही हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, जो फैसले हुए हैं, उनके आधार पर कह रहा हूँ। अब ये ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई सफाई देने के लिए नहीं आएगा, जिस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आएगा, कोई कहने नहीं है, कोई ना इसका कोई खंडन करने के लिए आएगा और ना कोई इसका जो है इसकी पुष्टि करने के लिए आएगा। लेकिन ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़ोरों से चल रही है। और ये मैं बता दूं कि केवल जो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही है, देश के दूसरे प्रदेशों में भी। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हुआ ये, और जो हुआ वो उसका कारण क्या है। अब सवाल ये है कि क्या
व्यक्तियों को लेकर ये जो मतभेद है ये आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं या इनके रिजोल्यूशन का कोई उपाय किया जाएगा? उपाय तभी होगा जब दोनों तरफ से पहल होगी। तो पहल होगी कि नहीं होगी, तो कब होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना निश्चित है कि जो दिखाई दे रहा है, ये जो धुआं दिख रहा है, तो बिना आग का धुआं नहीं, कुछ तो है। अब वो कुछ क्या है और कितनी मात्रा में है, इसका पता आने वाले दिनों में धीरे धीरे कुछ न कुछ धीरे धीरे निकलेगा, पता चलेगा। तो जब मुझे पता चलेगा तो आपको भी बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।